ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में साथियों हमने देखा था किस प्रकार से चिप हमें मिल जाती है और छेड़खानी करती रहती है, तो उनके साथ टूल भी छेड़खानी कर कर कुछ उनका फॉर्मेट बदल देता है अपने अंदाज में। या कहा जाए चिप की शरारत होती है, टूल भी शरारती मूड में आ जाता है, तो कुछ बदलाव आते हैं। वो बदलाव हमने डिटेल में स्टडी किए थे, किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब टाइप्स में से एक टाइप होता है कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज। ये आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से एक टाइप है। तो ये किस प्रकार से बनता है या किसे कहा जाता है, बिल्ट अप एज की प्रकार की चिप है। इसे समझने के लिए आप इस डायग्राम पर विचार कर सकते हैं। जो आपका वर्क पीस है इस फॉर्मेट में बना हुआ है। अब इस फॉर्मेट में से ऊपर चिप कटते हुए जा रही है ऊपर की तरफ, इधर से टूल कटिंग करता हुआ आ रहा है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर ये टूल आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, चिप ऊपर की तरफ कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन होगा, रगड़ होगी, टेम्परेचर हाई हो जाता है साथियों। टेम्परेचर हाई हो जाता है, टूल का मटेरियल अलग होता है, वर्क पीस का मटेरियल अलग होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उस पॉइंट पर पहुँच जाता है जहाँ पर यहाँ पर अडेजन एक दूसरे जो इनके मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, चिपक जाते हैं। या कहा जाए दूसरे शब्दों में बेल्डिंग हो जाती है इनके अंदर। तो ये बेल्डिंग परमानेंट जॉइंट होता है, तो ये चिपक जाती है। चिप डायरेक्ट इस प्रकार से स्ट्रेट ना जाती हुई चिप यहाँ आती है और इस प्रकार से जमने लगती है, क्योंकि आगे चिप फ्लो नहीं हो रही है, तो यहाँ इस प्रकार से चिपकने लगती है। यहाँ पर चिपक कर झुंड सा बन जाता है, वही बिल्ड अप एज कहलाता है। इस प्रकार से चिप का फॉर्मेशन ही बिल्ट अप एज कहलाता है, कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस मिल रहा है साथियों, जो प्रक्रिया हो रही है आपको बताया था। टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ होगा, शुरुआत के टूल का पॉइंट है उससे बाहर की तरफ, क्योंकि रगड़ करते हुए जाएगी, इस पॉइंट पर चिप अलग हो जाती है, तो यहाँ थोड़ा ऊपर जाकर मैक्सिमम टेम्परेचर प्राप्त होता है। अब साथियों जो ये सीन दिखाया गया है, इसी को शब्दों में लिखा जाए तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इस घटना को डायलॉग स्क्रिप्ट में संजो कर रख दिया जाए तो किस प्रकार की स्क्रिप्ट तैयार की जा सकती है। फ्रिक्शन एट चिप टूल फेस। फ्रिक्शन कहाँ हो रहा है, चिप और टूल का जो फेस है इनके मध्य में फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। हीट इज जनरेटेड, टेम्परेचर विल राइज। हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां हम जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन चला ही जाता है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ रगड़ हो रही है। एक दूसरे से चिपकने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है, तो ज़रूर यहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है। ये रगड़ इतनी अधिक हो जाती है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और वेल्डिंग कर लेते हैं। एडिशन बिटवीन टूल मटेरियल एंड चिप मटेरियल, तो यहाँ पर इनमें संबंध बन जाता है, कॉन्टैक्ट बन जाता है। चांसेज ऑफ फ्यूजन, तो यहाँ पर ये मटेरियल गलने लगेगा, चांस हो जाते हैं वेल्डिंग के भी। फ्यूजन होता है, गलन होती है, तो ये चांस बनते हैं यदि टेम्परेचर बढ़ता जाए। तो इसके उपाय होते हैं, लेकिन आपको सिंपल बताया जा रहा है किस प्रकार से प्रोसेस होता है, क्या चेंज देखने को आते हैं। यहाँ आप कूलेंट, लुब्रिकेंट या कटिंग फ्लूइड डालते हैं, उससे ये सब कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी आपको बताया जा रहा है। ये समस्या आएगी तो ये आप लुब्रिकेंट पे या कटिंग फ्लूइड की तरफ पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्या हो रहा है, चिप डजंट ग्लाइड अवे फ्रॉम दी फेस ऑफ टूल। जो चिप्स अभी तक आ रही थी, लेकिन यहाँ बेंड हो गई है, तो ये चिपकने लगेगी। आगे टूल कंटिन्यू सरकता रहेगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से चिप बेंड करने लग जाएगी, चिपकने लगेगी टूल के फेस पर, जो यहाँ पर ऊपर से गुजर कर नहीं जाएगी, पास नहीं होगी यहाँ से। चिप डजंट ग्लाइड अवे फ्रॉम दी फेस ऑफ टूल। टूल के फेस से गुजर कर नहीं जाएगी, ऊपर कर नहीं निकल के जाएगी। अपकमिंग चिप विल गैदर नियर द टिप ऑफ द टूल। तो यह टूल की जो टिप है इसके पास आने वाली चिप इस प्रकार से गैदर होने लगेंगी, कलेक्ट हो जाएंगी यहाँ पर। इसी गैदरिंग को, चिप की जो गैदरिंग हो रही है, इसे ही बिल्ट अप एज कहा जाता है। अब साथियों आपको पता चल गया होगा कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज किस प्रकार से होती है। यहाँ पर किस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव टूल रैक एंगल चेंज कर दिया जाए तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चिप मिलती है। ये टाइप्स देखे थे। अब जान लेते हैं कारणों के बारे में, चर्चा कर लेते हैं साथियों, क्या कारण होते हैं। रीजंस ऑफ बिल्ट अप एज, एक्सेसिव हीट एंड टेम्परेचर, जैसा आपको बताया था, सब कुछ डिटेल में इवेंट आपको दिखा दी गई थी, एक तरह से कहा जाए फिल्म आपको दिखा दी गई है। अब डायलॉग आपने सुने हैं या समझ सकते हैं क्या कंडीशन हो रही होगी। जैसे किसी मूवी को या फिर किसी वीडियो को डब कर दिया जाता है अलग अलग लैंग्वेज में, तो आप किस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, वही सीन यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेसिव हीट एंड टेम्परेचर ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, जैसा आपको बताया था फ्रिक्शन से बढ़ रहा है। एब्सेंस ऑफ कटिंग फ्लूइड, यहाँ पर कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, एब्सेंट है। तो कटिंग फ्लूइड होता तो टेम्परेचर डाउन कर देता है, टेम्परेचर को ले जाता है, हीट को बाहर की तरफ फ्लो करा देता है यहाँ से। या फिर कहा जाए सेकंड पॉइंट, इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट कटिंग फ्लूइड, जो इस्तेमाल करना चाहिए उतनी मात्रा में आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कटिंग फ्लूइड को, तो भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होगा। तो इस पर विचार कीजिए, कृपया ध्यान दीजिए ऑपरेटर भाई साहब। इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ कटिंग फ्लूइड, अपर्याप्त के साथ साथ दूसरा अप्रयुक्त, या दूसरे शब्दों में कहा जाए
अनुपयुक्त या फिर कहा जाए अनुचित यूज ऑफ कटिंग फ्लूइड। अनुचित जो आप कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो उचित इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरा करना चाहिए, आप दूसरा ही लेकर जा रहे हैं। आपको आवश्यकता तेल लगाने की कहीं थी, कहीं तेल लगा रहे हैं, या फिर आप किसी जगह किसी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी बात को आप फ्लूइड की तरफ लेकर आ सकते हैं। कौन सा फ्लूइड कहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं उचित नहीं है या पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार के रीज़न होते हैं बिल्ट अप एज जिनसे फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ तक आ चुके हैं तो ज़रा कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एज की कंडीशनों के बारे में भी जान लेते हैं, किस प्रकार से प्रोसेस होता है, क्या क्या चेंज आ जाते हैं। नॉर्मली कटिंग कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चिप बनती रहती है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन आता है, फीड में आ जाता है, कटिंग स्पीड में आ जाता है। तो किस प्रकार के वेरिएशन से ये बिल्ट अप एज फॉर्म हो जाता है। डेप्थ ऑफ कट कितनी होगी इसकी, लेस कम ही होती है, डेप्थ ऑफ कट कम होगी, लेकिन उसके साथ साथ फीड आपकी मीडियम हो जाएगी। लेस होगी और मोर होगी, अब तक आप देख रहे थे लेस होगी, फीड तो आपकी कंटिन्यूस चिप बनेगी, लेकिन आपने मीडियम रख दी है, मीडियम स्पीड है, तो इस वजह से आपका उल्टा पेज होने लगेगा। उसी के साथ कटिंग स्पीड आपने लो कर दी है तो उल्टा पेज देखने को मिलेगा, चिप चिपकने लगेंगी। और जो एंगल है लो पॉजिटिव हो गया है, जो टूल का एंगल होगा या रेक एंगल जो होता है वो लो पॉजिटिव है। इस प्रकार की कंडीशन यदि मैच करती हैं तो आपको विल्ट अप एज देखने को मिलता है। विल्ट अप एज जो चिप्स चिपक जाती हैं टूल पर, फेस पर। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।